स्ट्रिप गाजा के आसपास बातचीत की स्थिति पर एक प्रभावशाली रिपोर्ट है, खासकर हमास के निरस्त्रीकरण के प्रयासों पर। एक पश्चिमी राजनयिक सूत्र के अनुसार, जिसने i24 न्यूज इंग्लिश हिब्रू चैनल से बात की, ये वार्ताएं अब हफ्तों से प्रभावी रूप से रुकी हुई हैं और जमीन पर कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है। सूत्र ने साफ शब्दों में कहा, कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और उनके अनुसार इजरायल और हमास दोनों फिलहाल मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अन्य संकटों की ओर चला, जिससे ये कूटनीतिक रास्ते शांत हो गए। अधिकारी ने कहा कि दूत निकोलाई ब्लाजनोव से बहुत कम संपर्क है और शांति बोर्ड की वर्तमान भूमिका पर भी सवाल उठाया, लेकिन ज्यादा स्पष्ट नहीं किया। इस स्रोत के अनुसार प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है और ये स्पष्ट नहीं है कि ये कब बदलेगा या बदलेगा भी या नहीं। अब हमारे साथ गजा के लेखक और विश्लेषक अहमद फुआद अल खतीब हैं। आपके नजरिए से ये बातचीत क्यों रुकी हुई है, खासकर हमास के हथियार छोड़ने के मामले में? क्या ये राजनीति है या ये भरोसे की बात है, या यहाँ कुछ और संरचनात्मक बात हो रही है? क्योंकि हमास कभी भी सच में हथियार छोड़ना नहीं चाहता था। हाल ही में हमास ने एक दिखावटी कदम उठाया, जिसमें उन्होंने अपनी शासकीय व्यवस्था यानी पुलिस बल के कुछ हल्के हथियार सौंपने की पेशकश की, जिसे वे खुशी खुशी गाजा की असली सरकार छोड़कर टेक्नोक्रेटिक कमेटी या एनसीएडी यानी गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समितियां को सौंपने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमास के पास जो बाकी बचा है, उसमें सुरंगे, भूमिगत वर्कशॉप्स, सीमित मात्रा में आईईडी, आरपीजी और शायद कुछ रॉकेट्स खुद भी शामिल हैं। यही चीज हमास को प्रासंगिक बनाती है। यही एक चीज है जो हमास को पीएलओ, फतह या अगर आप चाहें तो फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन से अलग बनाती है। इसीलिए वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप मानते हैं कि दोनों पक्ष वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, या क्या इससे बात जरूरत से ज्यादा सरल हो जाती है? और इसका क्या मतलब है कि गजा में फिलिस्तीनी जनता इस समय क्या अनुभव कर रही है? देखिए, इसमें कुछ सच्चाई है कि वर्तमान स्थिति में एक काम चलाऊपन है। मेरा मतलब है, इजराइल को गाजा को काफी हद तक शांत रखने का फायदा मिलता है। ये 53% क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है। हर कुछ समय बाद ये हमास पर हमला करता है। इसके पास ग्रीन जोन में वे मिलिशियाज हैं जो समय समय पर आतंकवादी समूह को परेशान कर सकते हैं। दूसरी ओर हमास गाजा को स्थिर नियंत्रण में देख सकता है। मैं यहाँ पीली रेखा के पार लाल जोन की बात कर रहा हूँ। हमास आने वाले व्यावसायिक ट्रकों पर टैक्स लगा सकता है। हमास अपने कुछ बचे हुए सदस्यों, अपने कुछ बचे हुए सेल्स को खिला सकता है। ये बिना फटे गोला बारूद इकट्ठा कर सकता है, उन्हें रॉकेट या आईईडी में बदल सकता है। यह स्थिति को स्थिर कर सकता है। उसे पता है कि अब जब ईरान पर हमला हो रहा है तो उसके पास वास्तव में कोई भी सहयोगी नहीं बचा है। कतर बहुत व्यस्त है। मेरे विचार में कतर, और आप में से कई लोगों ने अभी गाजा से ध्यान हटा लिया है, और इसीलिए यथास्थिति को व्यवहार्य मानने में कुछ सच्चाई है, सिवाय गाजा के लोगों के, जो अभी भी उन भयानक हालातों में जीने के कारण लगातार पीड़ित हैं। आपकी नजर में राजनीतिक रूप से या जमीनी स्तर पर वास्तव में क्या बदलना जरूरी होगा ताकि सार्थक बातचीत फिर से शुरू हो सके? या क्या हम एक बंद रास्ते पर आ गए हैं? और क्या आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हमास का सैन्य निरस्त्रीकरण है, अगर वो संभव भी हो? मुझे लगता है कि मैं देश और दुनिया में घूम घूम कर सच में यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है दुर्भाग्यवश गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा जानें बचाने के लिए हमें युद्ध की अनिवार्य वापसी के लिए तैयार रहना होगा। हमें नहीं पता वो कब होगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मेरे परिवार के सदस्य अभी भी वहां हैं, भाई बहन गाजा में हैं। मैंने दर्जनों करीबी और दूर के रिश्तेदार खो दिए हैं। तो इससे मेरा निजी सरोकार है। ये सिर्फ विश्लेषण का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे भावनाओं से परे रहकर व्यवहारिक होना पड़ रहा है। मैं जो वकालत कर रहा हूं वो है आबादी के कुछ हिस्से को पीली रेखा के पार व्यवस्थित रूप से ले जाएं और देखें कौन अंदर आ रहा है। आइए पीली रेखा के पार सेक्टर दर सेक्टर वैकल्पिक स्थान बनाएं। मुझे लगता है कि लोगों को गजा पट्टी छोड़ने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलना चाहिए, खासकर उनके लिए जिनके पास वीजा हैं, जो मरीज हैं या जिन्हें दूसरे देश अपने यहां लेने को तैयार हैं।
मिस्र कुछ हद तक अड़ियल रहा है। इस समय जो व्यवस्था है वो केवल 50 से 150 लोगों को ही रोज बाहर जाने की अनुमति देती है, जबकि हमारे पास 50,000 मरीज हैं जिन्हें बाहर जाना है और 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनके पास वीजा है और दुनिया भर से बाहर जाने के लिए ऑफर है। तो चलिए कोई समुद्री गलियारा बनाते हैं, या जैसे मैंने रमोन एयरपोर्ट का जिक्र किया है वैसा कुछ करते हैं। मैंने हेलीकॉप्टर से लोगों को गाजा से सुरक्षित रूप से अम्मान एयरपोर्ट पहुंचाने और वहां से दुनिया भर भेजने की बात की है। तो चलिए आबादी को वहां ले चलते हैं जहां वे जाना चाहते हैं, जहां वे सुरक्षित हों और हमास के कब्जे में ना हों। मुझे लगता है इससे हमास को संदेश मिलेगा कि हम आबादी का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हमें ये सब एक साथ नहीं बल्कि क्षेत्र दर क्षेत्र करना होगा। और अगर फिर से युद्ध की स्थिति आती है तो कम से कम हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां हताहतों की संख्या में कमी आएगी। ये अनिवार्य रूप से इजराइल की बमबारी और हमास के बचे हुए हिस्से के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के कारण बढ़ता जाएगा। खैर, आप जानती है फिलहाल स्थिति स्पष्ट रूप से रुकी हुई है। आपकी बात सुनना और इस क्षेत्र के लिए आपका दृष्टिकोण जानना बहुत दिलचस्प है।